गुड मॉर्निंग। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे और बच्चों वो है क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है इसकी हम बात करें। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिस पे किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। जो इस पॉइंट पे कोई सब्सटेंस जो होता है बॉइल करने लग जाता है, मतलब उबल जाता है। बॉइल हो जाता है मतलब उबल जाता है, मतलब उसकी वेपर बनने लग जाएगी। बच्चों ये क्वथनांक हो गया। अभी उन्नयन क्या होता है बच्चों? उन्नयन या एलिवेशन बच्चों इंक्रीमेंट हो जाना, इंक्रीज हो जाना एलिवेशन या उन्नयन कहलाता है। कुल मिला के क्वथनांक का बढ़ना क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। बढ़ेगा किससे? मान लीजिए स्टार्टिंग में टी ए है टेम्परेचर, बाद में टी बी हो जाए, है ना, इस टाइप से, या टी वन हो जाए ये टी टू हो जाए, इस टाइप से। तो कुल मिला के जो डिफरेंस आएगा ना ये आएगा डेल्टा टी। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। तो डेल्टा टी बी को हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। दैट इज इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इसका बढ़ना ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने स्टार्ट किया। अब हम वेपर प्रेशर, वाष्प दाब जो है उसको ध्यान में रखते हुए दो कंडीशन लेते हैं। कंडीशन पहली और बच्चों कंडीशन दूसरी। सपोज दैट इस कंटेनर में यहाँ पर 100 ml सॉल्वेंट है और इस कंटेनर में भी 100 ml सॉल्वेंट है। यहाँ तक 100 ml सॉल्वेंट है दोनों में। इसमें जो हमने सब्सटेंस मिलाया ये तो हो गया सॉल्वेंट। इसमें हमने जो सब्सटेंस मिलाया वो सब्सटेंस हम मान लेते हैं कि सब्सटेंस है, इस वाले केस में सब्सटेंस वो है नॉन वोलेटाइल, मतलब अवाष्पशील। और इसमें जो हमने मिलाया इस वाले केस में, सेकंड वाले में, ये हो जाए वोलेटाइल या वाष्पशील। ठीक है। जो नॉन वोलेटाइल वाले केस में वेपर कम बनती है, कम वेपर बनती है, और इसमें ज्यादा वेपर बनती है, ज्यादा वेपर बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल सॉल्यूट को छोड़ के सॉल्वेंट सॉल्यूट तो नहीं करेगा, केवल सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट वेपर बनाएगा। और बच्चों इसमें सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों वेपर बनाएगा। अब हमें पता है जिसमें वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा सेकंड वाले में बनेगी वोल्टाइल। तो बच्चों इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर होगा कम और इसका वेपर प्रेशर होगा ज्यादा। तो बच्चों कम कहां पर होगा? नॉन वोलेटाइल वाले केस में वेपर प्रेशर वाष्प दाब कम होगा, ज्यादा वाले में वेपर प्रेशर या वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। जो हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पहली कंडीशन ही उठा लेते हैं, उससे भी हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा। हम ये कंडीशन उठा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंटेनर में सॉल्वेंट लिया, ये सॉल्वेंट भर लिया, और इसमें जो सॉल्यूट हमने डाला, जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। अब क्या करेंगे, अब यहां से क्लियर हो गया इसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर कम है, इसका वाष्प दाब कम है। अब क्या करेंगे, इस वाष्प दाब को क्या करें, हम लेके आते हैं कहां तक? हम लेके आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। उससे क्या होगा, ये बॉइल करने लग जाएगा। इसका खुद का कम है और इसको हम लेके आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी, मतलब इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉल्वेंट है
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका विलयन का क्वथनांक जो है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो रह जाएगा कम, और बच्चों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा। अब इसकी वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा आएगी, मतलब कितना बढ़ा के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके आएंगे ना, उस वैल्यू को, उस डिफरेंस को हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन या डेल्टा टी बी, या हम सिंपली बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसकी हम बात करें तो बच्चों ये आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चों हम टेम्परेचर और प्रेशर में ग्राफ देखते हैं। ये कंडीशन जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा किसी सॉल्वेंट के लिए है, और बच्चों ये किसी सॉल्यूशन के लिए है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस जो आएगा इसको हम कहेंगे डेल टी बी, डेल्टा टी बी। ये रहा, हम इसका मान लेते हैं टी बी नोट, इसका मान लेते हैं टी बी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये प्योर है और ये इम्प्योर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये डेल्टा टी बी जो है इसकी हम बात करेंगे। तो जो डेल्टा टी बी जो है प्रेशर कौन सा है, वेपर प्रेशर, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना होता है। तो बच्चों राउल्स लॉ, राउले का जो लॉ है वो ये बोलता है जो प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर, या हम उसको डेल्टा पी लिख दें, तो बच्चों वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है हमने उसको डेल्टा पी मान लिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों प्रोपोर्शनल है, यहाँ से प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर डेल्टा पी की जगह हम डेल्टा टी बी भी हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी। ओके बच्चों, ये हटाए यहाँ से तो ये बनेगा डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एक्स बी। ओके, ये बनेगा हमारे पास में, ये एक रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्वथनांक उन्नयन भी वाष्प दाब के समानुपाती होगा। सॉरी, यहाँ समानुपाती होगा। जब ये दोनों समानुपाती होंगे तो ये भी आपस में समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अर्थात डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एक्स पी या डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल एक्स पी। इसको हटाएं यहाँ से तो ये लगेगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करें, अब हम इस एक्स बी की वैल्यू रखते हैं। बच्चों एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसकी, बी फोर, नहीं तो बच्चों बी सॉल्यूट की होगी, तो मोल फ्रैक्शन लिखें एक्स बी की वैल्यू बराबर के इंटू एक्स बी। तो ऊपर मोल किसके आएंगे, सॉल्यूट के। बच्चों सॉल्यूट के मोल क्या होते हैं, एन बी अपॉन नीचे टोटल सॉल्यूशन के, तो वो जो आएगा एन बी प्लस एन ए, ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, एन बी की और एन ए की जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। बच्चों मोल कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, या डेल्टा टी बी बराबर के इंटू इसके गिवन अमाउंट हम मान लेते हैं डब्ल्यू बी अपॉन इसका एम डब्ल्यू हम मान लेते हैं क्या, एम ए या एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, कैपिटल कर ले सबको, प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। जो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है यहाँ पे जो हमने पहले भी की थी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम करके दिखा देता हूँ, रिलेशन पूरा चलेगा यहाँ तक। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं जैसा कि हमने लास्ट में बढ़ाया था, फर्स्ट में। बच्चों ये हमारे पास रिलेशन आ गया डेल्टा टी बी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये तो आ गया सॉल्यूट का, और नीचे पूरा ये सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूट मतलब नीचे पूरा सॉल्यूशन का आ गया। अब बच्चों जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं ना, डाइल्यूट मतलब टर्नू विलियन में, तो बच्चों उसमें ये जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा सॉल्यूट की कम होती है। तो हम क्या करते हैं, ये जैसा कि मैं पहले डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को लगभग जीरो मान लेंगे। क्योंकि जीरो मान लेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो जो ये बचेगा डेल्टा टी बी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन
बच्चों ये केवल ये बचा, इसको क्रॉस में कर दें तो मल्टीप्लाइड बाय ये NA/WA, केवल हमारे पास में ये बचा हुआ है। बच्चों ये रिलेशन आया। अब हम क्या करें, इसमें से जो MA है उसको आउट कर लें। बच्चों MA ये रहा, इसको हम ऐसा लिख दें डेल्टा TB बराबर K इंटू MA। हमने ये जो आपका सॉल्वेंट था इसके लिए इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, इंटू, तो बच्चों क्या बच गया, ये बच गया आपका WB अपॉन MB इंटू, बच्चों ये क्या बच गया, ये बच गया आपका WA। बच्चों एक्चुअल में ये क्या है, ये तो मोल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के मोल। और बच्चों ये आपका सॉल्वेंट का गिवन मास है, मतलब गिवन क्वांटिटी है, ठीक है। बच्चों ये बन जाएगी आपकी मोलैलिटी, ये बन जाएगी आपकी मोलैलिटी M, ये मोलैलिटी बन जाएगी। और बच्चों इसको एक नया कांस्टेंट दे दें, इसको हम KB लिख देते हैं, KB की वैल्यू K इंटू MA हो जाएगी, और ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा TB बराबर, तो बच्चों ये आएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, ये रिलेशन आया। अब मान लो ये जो है ये वाली वैल्यू ग्राम में है, तो इंटू कर देंगे 1000। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर M इक्वेशन, हम इक्वेशन को मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। बच्चों सेकंड में KB बराबर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक, और बच्चों M जो है, M होगी यहाँ पे मोलैलिटी, ठीक है। इस तरीके से KB बराबर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और बच्चों M क्या हो जाएगी, मोलैलिटी, M हो जाएगी मोलैलिटी। इस तरीके से हमारे पास में ये रिलेशन आ गया। रिलेशन किसका है बच्चों, ये आ गया अपने पास में TB, मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वो है, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलैलिटी, इसमें रिलेशन आ गया। बच्चों इसकी वैल्यू ये होती है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो एलिवेशन के इक्वल होता है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट के। बच्चों अब हम करेंगे जो आपका TB है और MW, उसमें रिलेशन क्या होगा, तो बच्चों डेल्टा TB और जो MW है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, अब हमें ये निकालना है। तो हमें अब MW ज्ञात करना है। MW निकालने के लिए बच्चों अभी हमने देखा था डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल m मोलैलिटी। तो बच्चों इसकी वैल्यू रख दें, इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं। मोलैलिटी जो होती है बच्चों वो M होती है, इसकी वैल्यू रख दें, तो बच्चों M बराबर, या इसमें सीधा ही रख देते हैं डेल्टा TB बराबर KB इंटू, बच्चों M मोलैलिटी, इसकी वैल्यू हमने रखी थी ये वाली, तो बच्चों ये आएगा WB अपॉन MB। ये तो हो गया सॉल्यूट के मोल हो गए, और ये बच्चों आपका सॉल्वेंट जो है उसका गिवन अमाउंट, ठीक है। अब मान लो अभी तो किलोग्राम में, ये ग्राम में होता तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, और बच्चों ये 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होता, कब, यदि ये हमारे पास ग्राम में होता, किसके अमाउंट, सॉल्यूट की अमाउंट तब। तो बच्चों ये डेल्टा TB और MW में हमें निकालना है रिलेशन। MW किसका बच्चों, MW निकालना है हमें सॉल्यूट का, ढूंढो सॉल्यूट का, ये रहा MB, तो हमें MB की वैल्यू निकालनी है। बच्चों हम MB को बाहर निकाल लें, इस MB को बाहर निकाले, MB यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। बच्चों ये MB जो होगा, MB इज इक्वल टू, MB को बाहर निकाल लो, KB अपॉन, इसको नीचे कर दें डेल्टा TB आ गया, इंटू बच्चों ऊपर क्या बचा WB, नीचे क्या बचा WA इंटू 1000। बच्चों ये MB और डेल्टा TB में रिलेशन आ गया, मतलब ये सॉल्यूट का MW या MB हो गया, और ये अपना डेल्टा TB इसमें रिलेशन आ गया। बच्चों KB जो है ना कांस्टेंट, यहाँ पे KB की वैल्यू 1.5 के अनुसार इस तरीके से निकाल सकते हैं, KB बराबर MA इंटू R
TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन और इनटू 1000। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला केवल और केवल नीट या जेई के लिए। ये फॉर्मूला केबी की वैल्यू निकालनी हो किसी क्वेश्चन में, इसका डेरिवेशन सिलेबस में हमारे नहीं है, तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं केबी की वैल्यू। बच्चों अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला एमबी का, उसके बेस पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें एमबी कैलकुलेट करना है। एमबी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। एमबी का फॉर्मूला क्या बनेगा, के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। मुझे क्वेश्चन है कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, दैट इज टी बी नॉट, ये 353.23 केल्विन। ओके, सॉल्यूट का 1.80 ग्राम डिजोल्व किया गया है बेंजीन में, और बेंजीन का मास है हमारे पास में 90 ग्राम, और टीबी की वैल्यू मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो जाता है। तो हमें एमबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कैसे करेंगे बच्चों, केबी की वैल्यू देखिए, केबी की वैल्यू गिवन होगी कहीं ना कहीं पे 2.53। ओके, ये हो गया इंटू डब्ल्यू बी। बच्चों डब्ल्यू बी क्या है, 1.80 अपॉन डेल्टा टी बी। बच्चों माइनस करना पड़ेगा इसमें से ये वाली वैल्यू, तो 354.11 माइनस 353.23। ओके, और बच्चों इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों डब्ल्यू ए गिवन कितना है हमारे पास में 90 इंटू 1000। इसको सोल्व कर लो बच्चों। ये जो है हमारे पास में 19 1 और 19 92 जा, ठीक है। और उसके बाद में ये 0.2 है, तो हम पॉइंट लगा सकते हैं 0.02। तो 0.02 इस तरीके से कटेगा। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में हम चाहे तो इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं भी करता है तो इसको सीधा लिख लें, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ये 2.53 इंटू 1.80 ले, ठीक है, और नहीं ये इससे इस कट किया जाएगा, और इसको माइनस करने से 0.88 इंटू 90 इंटू आएगा 1000। तो इसका आंसर आएगा 58 ग्राम पर मोल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो चाहे 58 क्या है, जो सॉल्यूट हमारे पास में, सॉल्यूट का गिवन अमाउंट, ठीक है, सॉरी सॉल्यूट का एमबी मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर रेट जो है वो इसका गिवन है।